राधे। समझ गए ना भाई। तो लेफ्ट राइट दोनों साइड हमारा सेम स्ट्रक्चर है, इधर भी और इधर भी, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। तो भाई समझ गए ना आप, मतलब लेफ्ट और राइट में सेम टू सेम है ना, हमें सिमेट्री दिखनी चाहिए, मतलब जैसे इधर वैसे इधर। ठीक है। अब और भी तो ये होती है हमारी पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अगर उसके अंदर ऐसा लेफ्ट और राइट में सेम टू सेम चीज़ दिख रही है, सेम टू सेम चीज़ दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, सुनो बता रहा हूँ, है ना भाई। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना भाई, है ना, ध्यान से ही सुन लेना बात मेरी। ठीक है। देखो, तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड, मतलब देखो, मतलब मेरे कहने का मतलब देखो, अपोजिट टू डायरेक्शन अगर हमारी सेम हो जाती है, ठीक है ना, तो वो हमारा पीओएस हो गया। इसका मतलब क्या है, अब देखो खुद सोचो, मेरी बात सुनो सही। अब देखो, अब ये देखो, ये चीज़ है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। देखो, ये हमारी, देखो इसके लिए तो मैंने ट्रिक नंबर 1 बता दी स्पेशल, उससे हमने हमारा ये याद हो गया कि भाई साहब वीजो कंपाउंड में ये वाली चीज़ होती है। ठीक है भाई। मिरर इमेज जो है ना अपना, क्या होता है भाई साहब, है ना, 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर या फिर 2। ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ है ना, वो हमारी मिरर इमेज है। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है भाई। अब देखो समझ गए, तो अपोजिट, अपोजिट जो हमारी 2 डायरेक्शन है ना, ये अपोजिट 2 डायरेक्शन वो हमारी सेम होगी, तो वो पीओएस। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, देखो जैसे है ना हमारा, हमारे लेफ्ट है। अब मैं इसका अगर मिरर इमेज ले रहा हूँ, सुनो, जैसे मैंने ये बनाया था ना एक लेफ्ट, इसका मैंने मिरर इमेज लिया। इसका जो मिरर इमेज आएगा, ये हमारा देखो, ये यहाँ से पहले अपन यहाँ थे, यहाँ से अपन यहाँ गए, तो इसका जो मिरर इमेज आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है। तो जो हमारा राइट आएगा। ठीक है। तो जब मैंने इसका मिरर इमेज इधर लिया, ठीक है, इसका मिरर इमेज मैंने जब इधर लिया, समझ गए, तो ये वाला मिरर मैंने इमेज लिया, तो इस तरीके से हम क्या समझ रहे हैं इसको, ये भाई मिरर इमेज है। ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल कराता हूँ ना, ये तो वही एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखो जैसे है ना, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे है ना, एक हमारा स्ट्रक्चर कौन सा वाला, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है भाई। ये हमारा एग्जाम्पल है भाई इसका। देखो सुनो, ये है, ये और असलियत में ऑर्गेनिक का। ठीक है ना, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, समझ गए भाई। ये ओ एच, ये ओ एच, यहाँ पे अपना क्या है भाई साहब, ये हमारा दूसरा क्या है भाई साहब, ओ एच सी एल, ओ एच सी एल। ठीक है। क्लियर भाई। देख लो भाई, ये हमारा ऐसा है, और ऊपर साइड क्या है हमारा ना, सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री। ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, और ये क्या है हमारा भाई, सेकंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर हो गए, पहला स्ट्रक्चर ये, और भाई दूसरा स्ट्रक्चर हमारे ये है। ठीक है। तो अब देखो, ये आपको देख लो, ये वाली चीज़, ये हमारा क्या है भाई साहब, यहाँ पे ये है ना पी ओ एस है। पी ओ एस मतलब क्या है, ऊपर से ऐसा ही ऊपर है, नीचे ही ऐसा ही नीचे। ठीक है। और सुनो, और सुनो, और सुनो, और देखो, एक पी ओ एस ही आ रही है, और देखो ऐसी और आ रही है, देखो ऐसे, ऐसे भी आ रही है। ठीक है। ऐसे भी आ रही पी ओ एस टू। ठीक है। तो कैसे भी आप सोच सकते हो, दोनों 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 इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो पी ओ एस वन तो ये होगा, तो और पी ओ एस टू इसमें भी आ रही है, अब ऐसे ही इसमें भी आएगी। ठीक है। तो अब देखो तुम खुद सोचो, अब इसकी जैसे पी ओ एस आ रही है कि ये है ना, मीजो कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है बहुत फेमस। ठीक है। इसलिए मैंने बताया। ठीक है। तो 1 and 2 बहुत है वो पी ओ एस। अब दोनों पी ओ एस है भाई, यही तो लिखा है, ये चीज़ कही अभी अपन पढ़ के आए, वही लॉजिक तो मैंने लगाया, कुछ नया तो लगाया नहीं इसमें। तो 1 and 2 दोनों में क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री बना गई, यहाँ पे हमारी ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री 2 आ गई। ठीक है। तो ऐसे इसमें अपन ने मतलब लगाना है। ठीक है। तो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैंने कर दिया। ठीक है। ये देखो, ये ऐसे कर दिया। ठीक है भाई। अब देखो सुनो, ध्यान सुनना भैया ना, अब ध्यान से सुन लेना। ठीक है भाई साहब। अब देखो, अब देखो 1 and 2 में अपना क्या है, दोनों पी ओ एस आ गई। अब देखो इसके बाद, अब देखो सुनो, तो ये तो हमारा मतलब पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा। अब इसके बाद जो बता रहा हूँ ना वो सुनो। ठीक है। अब देखो 1 and 2, अब ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। अब देखो, ये आपने देखा इधर, ये सी एस थ्री है, ये सी एस थ्री है, ये ओ एच, ये ओ एच। ठीक है। ये ओ एच, ये ओ एच है ना भाई इधर, सॉरी, ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है। ये हमारे इधर ओ एच, इसका ओ एच। अब इसके मैं अगर मिरर इमेज लेता हूँ ना, अब इसमें पी ओ एस है, पी ओ एस है, मतलब पी ओ एस का मतलब यही तो है भाई साहब, जैसा उधर, अरे भाई मेरी बात सुनो, तो पी ओ एस से, पी ओ एस ऐसा ही तो कुछ होता है, मतलब आप इसको है ना, मतलब वैसे सोच सकते हो यार, देखो जैसे मैं सोचता हूँ, तो ठीक है, तो इसको मिरर जैसा अपन सोच सकते हैं, तो मिरर जैसा मैंने ये सोच लिया। ठीक है। तो मिरर जैसे मैंने सोच लिया। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको। ठीक है। ये 100% चीज, मतलब 100% बात सही नहीं है, तो ट्रिक टू इसको अपन दे रहे हैं। ठीक है। तो मिरर जैसा मैंने क्या करा, इसको सोचा। ठीक है। तो इस तरीके से इसके अगर निकालेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या आएगी, सुनो, इसका मिरर इमेज मैंने निकाला, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे। ठीक है। तो हमारा इसका मिरर इमेज आएगा, वो क्या आएगा भाई साहब, देखो सुनो ध्यान से ना भाई, ये देखो क्या आएगा। ठीक है भाई साहब, क्लोरीन क्लोरीन ओ एच ओ एच। ठीक है भाई, क्लोरीन क्लोरीन ओ एच, समझ गए भाई। और देखो सी एस सी इधर, सी एस सी इधर, समझ गए भाई। तो ये होता है हमारा। ठीक है। अब देखो, तो इसका अपन मिरर इमेज देख लिया। अब देखो सुनो,
तो इस तरीके से जो है ना, ये अपने सारे इतने सारे दोनों एग्जाम्पल्स देख रहे हो, तो इससे जो हमारी ट्रिक 2 आएगी ना, ट्रिक 2 तो वो आएगी, देखो भाई साहब, POS मतलब सिमेट्री। अब वही पॉइंट ऑफ सिमेट्री यार पूरा पूरा लिखना, ठीक है ना, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री किसका जैसा लगता है, लुक लाइक मतलब दिखता है किसके जैसा, अरे यार दिखता है, ये लो, दिखता है किसका जैसा, मिरर इमेज की तरह, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज की तरह ये हमारा दिखता है भाई, ठीक है। और अगर ये हमारा किसकी तरह दिखता है, मिरर इमेज की तरह दिखता है भाई, ठीक है ना। तो मिरर इमेज की तरह अगर ये दिखता है तो अपन क्या करेंगे भाई, सुनो ध्यान से ना। तो मिरर इमेज की तरह दिखता है, तो इससे अपन क्या कर लें, नंबर नंबर 3 को याद कर लें, कौन सी, इसमें मिरर इमेज भी आती है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जो इसकी है भाई मीजो कंपाउंड की, ठीक है। और बता देता हूँ इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लें, तो ये हमारी होगी ट्रिक 2, ठीक है। ये तो सारे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है भाई, ये सब तो एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। ये देखो, ये तो पूरा एग्जाम्पल था, ठीक है, जो मैंने करा दिया, ठीक है। ये OH है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना OH, ठीक है। और देखो ये आप देख रहे हो, ये लेफ्ट राइट, ये हमारी मिरर इमेज आ रही है, ठीक है। तो अपोजिट 2 डायरेक्शन में POS आ रही थी, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ समझ गए ना भाई, ठीक है। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स थे, यहाँ तक जितने भी थे ना, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ ना, इसके जो यहाँ से इसके बाद से जो है ना, ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए, ठीक है, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान सुनो ना। तो देखो अभी तक मैंने क्या कर दिया आपको ना, दो ट्रिक बता दी। ट्रिक नंबर 1 MIDC से आपने पहली चीज़ याद रखी, जो हमारी लर्निंग नंबर 1 + 2 को कवर करती है। और दूसरी जो मैंने बताई है आपको, वो बताइए भाई साहब, हमारी क्या नाम से है ना, POS किसका जैसा दिखता है, मिरर इमेज की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये हमारी दो ट्रिक हो गई, समझ गए। अब देखो और जो इसमें क्या क्या चीज़ है भाई, ठीक है ना, सुनो है ना। अब देखो है ना, मतलब और बता रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है भाई। ये देखो है ना, एक नोट पॉइंट है हमारा, एक नोट पॉइंट कुछ इस तरीके से भाई, देखो ना भाई, देखो नोट पॉइंट कुछ इस तरीके से है हमारा, नोट पॉइंट कुछ इस तरीके से है भाई, देखो ना, देखो क्या है भाई सब है ना। देखो जो हमने ये आपको बताई थी ना, पहली दूसरी तीसरी बात, ठीक है ना, ये जो 3 चीज़ बताई थी, पहली चीज़ मैंने बताई थी MI मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझ गए। दूसरी वाली बताई थी मैंने, है ना, क्या बताई थी, DC मतलब क्या, DC का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, कायरल सेंटर, ठीक है भाई। और जो तीसरी मैंने बताई थी वो क्या बताई थी आपको मैंने, सुनो ध्यान सुनो, ठीक है, वो मैं बताई थी POS होगा तो हमारी मिरर इमेज। तो ये जो चीज़ें होती है ना हमारी, ये जो चीज़ है, ये जो मतलब है ना, ये जो हमारी तीनों चीज़ होती है ना, ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न सुनो भाई, ऐसा दिख रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर तक की बात सब कुछ अलग, तो इसको नई चीज़ नए हिसाब से नई सिरे से अपन याद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होता है ड्यू टू इंटरनल भाई, याद करना पड़ेगा, याद कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ड्यू टू किस वजह से होता है, इंटरनल क्या, इंटरनल कंपेंशन, इंटरनली कंपेंशन करता है ना, समझ गए भाई सब। इसलिए ठीक है ना भाई सब, अंदर में क्या होता है इसमें ना, अंदर इसमें कंपेंशन होता रहता है, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसलिए अब ना बस आप इसको है ना, जैसे दिख रहा है वैसे वैसा याद कर लो, ठीक है, वैसा वैसा याद रख लो, ठीक है भाई, समझ गए ना। तो अंदर इसमें क्या होता है, कंपेंशन होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन इसको सोच लेंगे, इस तरीके से अपन इसको सोच लेंगे, ठीक है भाई। तो ये भाई इसमें ये चीज़ें, इसको सीधा याद रखो, इसका मैं कोई ट्रिक भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ इसको ना, देखो ध्यान से सुनो ना भाई। अब देखो ध्यान से ऐसे सुनो कि जैसे है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर, ये क्लोरीन वही है, OH वही वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना भाई। ये देखो इधर में है ना हमारा क्या है, इधर में हमारा क्या है, देखो इधर में क्या होगा हमारा भाई साहब, क्लोरीन OH, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, समझ गए भाई साहब, है ना। तो है ना, इंटरनल कंप्रेशन अपन इसको कहते हैं, ये जैसे +30 डिग्री अगर ऊपर है तो ये -30 डिग्री नीचे रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, इंटरनल कंपेंशन, ठीक है भाई, इंटरनल कंपेंशन, ठीक है। तो हमारा +30 डिग्री अगर ये ऊपर है तो हमारा -30 डिग्री ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो भाई ये होता है हमारा इंटरनल कंपेंशन, समझ में आ गए भाई, बात समझ में आ गई ना मेरे दोस्तों, भाई हो सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना इसको समझ लेना, मतलब ये जो चीज़ है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, तो भाई तो मैंने बता दिया जैसे आप इसको समझ सकते हो, क्लियर है बात भाई, समझ गए। तो ऐसा किस लिए होता है, इंटरनल कंप्रेशन होता है, इसमें +30 डिग्री ऊपर -30 डिग्री नीचे, ठीक है। +30 डिग्री ऊपर और -30 डिग्री नीचे, जैसे मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। जैसे मतलब है ना, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं ना हमारा क्या, मतलब इंटरनल कंप्रेशन ऐसा मतलब है ना, जैसे ना अप साइड में एंगल, अप का एंगल एंड डाउन का नेगेटिव एंगल, ठीक है।
तो ये होता है भाई, ठीक है। जनरली याद कर रहे हैं, ठीक है। इसको कोई मैं ऐसे जो मतलब इतना कोई फिक्स ट्रिक नहीं बता रहा, इसको कोई इतना पूछता भी नहीं, बट है ना ये चीज़ याद रखना, इंटरनल कंपेंसेशन, ठीक है। तो फिर बता देता हूँ, आई से है ना इंटरनल कंपेंसेशन, ठीक है, और ये हमारा ए से एंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, ए आई होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आजकल बहुत चल रहा है, मेटा ए आई चलता है व्हाट्सअप वगैरह में, ठीक है। अपन देखते हैं मेटा ए आई व्हाट्सअप वगैरह में, ठीक है। तो वैसा वाला ये हमारा ए आई है, ठीक है। तो ए आई ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चीज़, समझ गए भाई। तो ए आई, ठीक है, तो ए आई हो गया, ठीक है भाई साहब हमारा इसमें, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए और आई, तो ये आइस होगा ऑप्टिकली, सॉरी आइस होगा इंटरनल कंपेंसेशन, समझ गए आप यार। इंटेलिजेंट हो, वैसे कोई टेंशन की बात नहीं यार। ए से हमारा क्या होगा, अप एंगल, एंगल ए से हमारा एंगल, ठीक है ना, अप एंगल डाउन एंगल, ठीक है। तो उस तरीके से आपको याद रहेगा, समझ गए भाई। फिर मैंने बता दी भाई साहब इस जो लर्निंग को याद करने का तरीका, ठीक है। और ये इसका एक एग्जांपल भी दे दिया, ये इसका क्या दे दिया भाई, एग्जांपल दे दिया, ठीक है भाई। ये देखो, तो वही है ना हमारी मिरर इमेज, ये मिरर है शीशा, ठीक है, ठीक है भाई। अब सुनो, इसके जो बाद है ना हमारी कहानी क्या है, ठीक है भाई साहब। इसके बाद हमारी क्या कहानी है, ठीक है भाई। इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो सुनो 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 सुनो, है ना भाई, देखो ध्यान सुन, ठीक है। अब देखो ना, ये दो चीज़ें, दो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा क्या, एयर थ्रो, एयर थ्रो, एयर थ्रो, ठीक है, एयर थ्रो, ठीक है ना। एयर थ्रो अपन किसे बोलते हैं, ठीक है, और थ्रो अपन किसे बोलते हैं, समझ रहे। तो एयर थ्रो अपन बोलते हैं, ये आपको याद करना है भाई, ये है ना यूज़ होगा मतलब आगे, ठीक है। तो एयर थ्रो अपन, एयर थ्रो, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना, एयर थ्रो, एयर थ्रो। अरे यार ये क्या हो रहा है, एयर थ्रो, ये एयर थ्रो, ठीक है भाई। तो एयर थ्रो अपन बोलते हैं जब है ना हमारा क्या हो, तो ये कब होता है भाई साहब, जब है ना हमारा सिमिलर ग्रुप है ना, जो हमारे सिमिलर ग्रुप, जो हमारे सिमिलर ग्रुप होंगे ना, सिमिलर ग्रुप भाई साहब, वो क्या होंगे भाई साहब, सेम साइड होंगे, सेम साइड होंगे। तो अपन इसको क्या बोलेंगे भाई, एयर थ्रो बोलेंगे, ठीक है भाई साहब। मतलब जब एक जैसे ग्रुप हमारे है ना एक साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको अपन एयर थ्रो बोलते हैं, ठीक है। अरे ये वही लिखा है मैंने ना, दोबारा अच्छे से मतलब उसको ऐसे भी करके लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आया भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो है ना इसका एग्जाम्पल ये देखो सुनो, एग्जाम्पल इसका है भाई साहब है ना, ये ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच, ठीक है ना भाई, ठीक है। ये सी एच ओ, ये सी एच टू एच, यहाँ पे पता ही है आपको एच 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 है, ठीक है, ठीक है। ये अपन उसमें पढ़ेंगे किस में, बायो मॉलिक्यूल में, ठीक है ना भाई साहब, बायो मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है भाई। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोर ओ एच, क्या है भाई साहब, सेम साइड पे हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये चारों चारों ओ एच देख रहे हो ना, ये सेम साइड है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, सेम साइड पे है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, एयर थ्रो, एयर थ्रो, एयर थ्रो, ठीक है भाई साहब, एयर थ्रो हो गया, ठीक है ना। अरे मतलब एयर थ्रो, अरे भाई ये यही है ना, ठीक है, एयर थ्रो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो एयर थ्रो कंडीशन, अब देखो याद करने का रास्ता क्या, एस ई, बस इसी में याद, इसी से मैं याद करता हूँ, ऐसे ही तुम याद कर लो, से, ठीक है। तो याद ऐसे होगा भाई, है ना, देखो ट्रिक, तो ट्रिक हमारी इसकी ऐसे कुछ है ना, देखो ऐसे सेम से क्या होगा भाई साहब, सेम साइड, सेम साइड जो होगा उससे अपन क्या बोलेंगे भाई, एयर थ्रो, क्लियर, क्लियर है बात। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर लेंगे ऐसी, ठीक है, एस ई भाई, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो सुनो है ना, इसके बाद जो अपन को करना है वो देखो है ना भाई, इसका जो है ना सेकंड है, इसका जो इसी में है ना दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो क्या है हमारा, थेरो। देखो ये थेरो है, और है ना ये क्या है भाई, इधर देखो सुनो, ये पहला, ये कहाँ गया यार, ये रहा, हाँ ये देखो, ये पहला हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, एयर थ्रो, ठीक है, ये एयर थ्रो है भाई। और वो उससे उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो थेरो, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं ना थेरो को, ठीक है। अदरवाइज मतलब है ना, अदरवाइज अगर सेम साइड नहीं हुआ, मतलब अदरवाइज का मतलब सेम साइड नहीं हुआ, सेम साइड नो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, थेरो हो जाएगा, बस इतना सा आसान चीज़, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो क्या है, ये ओ एच है, ये क्लोरीन है, ये यहाँ क्लोरीन है, ये हमारा ओ एच है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थेरो हो जाएगा, समझ गए भाई। ऊपर कुछ भी लगाए, ठीक है ना, मतलब समझ गए ना मेरी बात। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात, समझ गए ना, समझ गए ना। अदरवाइज मतलब इसका उल्टा किसका, एयर थ्रो का, ठीक है ना।
तो ऐसे से सेम साइड का उल्टे, ठीक है, अपोजिट साइड, मतलब कुछ भी अपोजिट साइड नहीं, मतलब अदरवाइज, अब कुछ भी हो चाहे कैसे साइड हो, ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। अब देखो इसको ना अपन एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ते हैं, देखो ध्यान सुनो, ठीक है। अब ये बायोमोलिकुलर में यूज होता है इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इन कार्बोहाइड्रेट 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 देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं भाई, सुनना है ना भाई, ध्यान से सुन लें, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट में अपना क्या होता है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को अपन इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो भाई इसी के साथ भाई साहब राधे राधे, यही लेक्चर को अपन यहीं तक समाप्त करते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है भाई। राधे राधे, ठीक है भाई।